कृष्ण चर्चा में आइए हम सभी लोग एकाग्र मन से भगवान को मनाएं, बुलाएं और उन्हें प्रसन्न करें। जैसे भगवत कृपा का भगवान को मनाने का तरीका सीखना है तो कभी राम से सीखिए, सीखना है तो कभी शिव से सीखिए। भगवान राम जब मनाया करते थे शिव को तो कैसे? लिंग थाप विधिवत कर पूजा। बढ़िया शिवलिंग बनाया और भगवान के सामने अर्चा करते थे, पुष्पार्चा किया। लेकिन जब शिव को मनाना होता था राम को तो कैसे मनाते थे? वो कोई विग्रह के सामने नहीं बैठते थे, वो कभी किसी मूर्ति के सामने। हमने तो नहीं पढ़ा कि शंकर जी कभी किसी मूर्ति के सामने बैठ करके भगवान राम को भैया अर्चा की। लेकिन शिव जब मनाते थे राम को तो कैसे मनाते थे? अपनी प्रिया पार्वती को सन्मुख बैठाया करते थे और राम की चर्चा किया करते थे। शिव अर्चा से मनाते थे, शिव चर्चा से मनाते थे और राम अर्चा से मनाते थे। भगवान को मनाने की दो विधि है, एक अर्चा और दूसरी चर्चा। हम लोग अर्चा भले ही न कर पाए लेकिन सौभाग्यशाली हैं जो आज इस कृष्ण की चर्चा में बैठे हुए। ये कृष्ण की चर्चा, चर्चा ही, वार्ता ही कथा बन जाती है। कैसे? हर कहानी, हर किस्सा कथा नहीं होती है। जब दो कामुक व्यक्तियों की बातें आपस में होती हैं तो काम की बातें होती हैं। दो राजनैतिक व्यक्तियों की बातें होती हैं तो राजनीति की चर्चा कहलाती है। दो सांसारिक प्रपंच के विषय में चर्चा होती है तो संसार की बातें होती हैं। लेकिन जब दो भक्तों के बीच में बैठ करके भगवान की वार्ता होती है, भगवान की चर्चा होती है तो वही चर्चा कथा बन जाती है, वही वार्ता कथा बन जाती है। और जो व्यक्ति कथा में बैठता है वो कितना सौभाग्यशाली है, क्योंकि कथा का मतलब कोई कहानी से नहीं है साहब, कथा का मतलब कोई चुटकुल्ला से नहीं है साहब। कथा का मतलब ही होता है कम सुखम स्थापयति इति कथा, जिसको सुनने से सुख की स्थापना हो, दुख दूर हो जाए करे, उसी का नाम है कथा। जीवन में जब बड़ी व्यथा होती है तो एक सहारा मिलता है, कहां? कथा। जीवन में जब बड़ा अंधेरा होता है तो एक सहारा होती है कथा। इस आध्यात्म दीप को जलाने का आज कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का प्राप्त हुआ, जो इस कथा वार्ता में, इस सत्संग में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इन सांसारिक प्रपंचों के बीच में, इस घर के जंजाल में फंस करके, कहां किसी को मोह माया के अंधेरे में बैठ करके, कहां किसी को कथा में बैठने की फुर्सत है। ये सांसारिक मोह माया एक जन्म से नहीं, कई जन्म के पूरे के अवसर के बाद ये मिलती है अवसर। आज एक सवेरे सवेरे बड़ी बात मिल गई हमको, तो हम लोग भी तो स्वीकार करते हैं। हम लोग भी ऐसे आपस में वार्ता करते करते लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे सवेरे सवेरे कहा, भैया मन पवित्र हो, स्नान हो गया। हम बैठे उसी घाट पर हैं जिस घाट से गंगा निकली है, श्रृंगवेरपुर के नजदीक। गंगा तो वैसे निकलती है हिमालय की गोद से, हिमालय की कोख से।
लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि हम उस घाट पर बैठे हैं जहां से दूसरी गंगा निकलती है। श्रृंगवेरपुर घाट से केवट में दूसरी गंगा बहाई है। ये वो घाट है साहब जहां से दूसरी गंगा निकाली गई। एक गंगा का नाम है भागीरथी, दूसरी गंगा का नाम है कठौती गंगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है जिसको आप लोग प्रायः बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये निकली कहां से? ये गंगा कहां से बनी? वो कहीं और से नहीं। कहां से? इसी श्रृंगवेरपुर घाट से। महाराज यही श्रृंगवेरपुर धाम से जब कल कल करते हुए गंगा बह रही थी और केवट महाराज भगवान घाट पर आए और जैसे केवट से कहा कि भैया मुझे पार जाना है, बाबा हनुमान जी वाली माला ला। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले शंकर भगवान की, संत समाज की। केवट से कहा कि केवट भैया जल्दी हमारा चरण धुल के और हमको पार उतार दो। मैं बड़ा संक्षेप में विषय बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे भागवत में प्रवेश कराना है, इसलिए। और देखिए महाराज जी का भी आगमन हुआ। तो महाराज केवट दौड़ा दौड़ा गया अपने गांव की ओर। लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से, भैया इसको आपने कहा कि कठौते में जल भर करके हमारा चरण धुल दो, लाओ पानी जल्दी चरण धुलो। तो गंगा तो यहां बह रही है गांव की तरफ, दौड़ा दौड़ा क्यों गया? राम जी बोले भैया मैं भी तो तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं, देखो क्या करता। तो केवट दौड़ा दौड़ा गांव से आया, क्या करके? एक बड़ा सा कठौता और उसमें पानी भर कर, पानी कठौता भर ले आ। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई केवट गंगा यहां बह रही है, तुम पानी लेने गांव गए थे, इस गंगा के जल से तुमने राम का चरण नहीं धुला? भाई अपने गांव से जल लेकर के तुम आए और इससे चरण धुल रहे हो, क्या मतलब? केवट हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु इतने भी अनभिज्ञ नहीं है, इतने भी अनजान नहीं है। बोले क्या? बोले जिस चरण से एक बार गंगा निकली हो, जिस जल ने एक बार चरण धुल लिया हो, वो जल दोबारा धुलने योग्य नहीं बचता है। ये गंगा का जल जो है एक बार इनके चरण धुल चुकी हैं, इसलिए मैं इस जल से चरण नहीं धुलूंगा। बोले फिर भाई धुलना तो जल से ही चाहिए ना? बोले हाँ, इसीलिए मैं ये जल नहीं लाया, फिर इसलिए मैं अपने गांव से पानी लेकर के आया और इस पानी को
जब भगवान के चरणों से लगाऊंगा तो ये पानी भी पानी नहीं रह जाएगा, ये क्या होगा, ये जल बन जाएगा। और जब इस जल को जल ही नहीं चरणोदक बन जाएगा तो केवट ने कहा कि साहब इस जल से भी दूसरा जल मैं मिश्रित करता हूँ, और वहीं से कह दिया कि साहब मन चंगा तो आज से ये मेरी कठौती में गंगा हो गई है। तो उसी कठौती के जल को केवट ने गंगा का जल बना दिया। हम उस घाट पर बैठ करके इस भागवत की भागीरथी का आनंद लेने के लिए बिल्कुल एकदम पिपासु की तरह, प्यासे की तरह, एक चातक पक्षी की तरह अपने आंखों को, कान को महाराज हृदय के द्वार को खोल करके बैठे हैं, जैसे भगवान के अमृत रस का वर्षण होने जा रहा है और हम उस रस को पीने जा रहे हैं। आज ये प्रथम दिवस कथा का बड़ा ही मार्मिक कथा का फर्स्ट डे, प्रथम दिन बड़ा ही मूल्यवान दिन होता है, बड़ा ही कीमती दिन होता है। लोग कहते हैं आज तो पहला दिन है, आज कुछ नहीं होगा। अरे कथा का पहला दिन तो बड़ा कीमती दिन है। क्यों? क्योंकि जैसे विद्यालय में जिस दिन दाखिला होता है, जिस दिन प्रवेश किया जाता है, उस दिन हमको रूल रेगुलेशन बताया जाएगा, उस दिन नियम बताया जाएगा। और आज फर्स्ट डे रूल रेगुलेशन का दिन, महात्मा का दिन। और महात्मा का मतलब ही होता है जिसमें किसी चीज की महत्ता बताई जाए, महिमा बताई जाए। आज भागवत की महिमा का वर्णन है। आइए उसी महिमा में प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले मन की स्थिरता के लिए, वाणी और कर्ण की पवित्रता के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करें, क्योंकि ये मन जल्दी स्थिर नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है। ये मन कैसे वश में होगा? मन की चंचलता, मन की चपलता, मन का ये चांचल्य, इस चित्त में कैसे गोविंद छिपके, यही तो हमको आज बताना। ये मन हमारा स्थिर नहीं होता, बैठे कथा में रहते हैं, लेकिन अगर मोबाइल थोड़ा सा वाइब्रेट कर जाए तो मैसेज भले कंपनी का हो, लेकिन बार बार मन उसी पे जाएगा कि कब मौका मिलता हम एक बार चेक कर लेते किसका मैसेज आ गया। बैठे भले कथा में हो साहब, लेकिन मन कभी कभी अंगड़ाइयां लेता रहता है, दिल्ली घूमता रहता है, मुंबई घूमता रहता है। बैठे भले कथा में हो साहब, लेकिन मन बार बार अड़ोसी पड़ोसी को ही ताकता रहता है, कौन कौन आया कथा में, कौन कौन आया। ये मन एकाग्र नहीं होता। अच्छा होगा कैसे? अभ्यासेन तु कौन्ते, भगवान ने कौन्ते से कहा हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास के द्वारा होगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, नित्य कथा में आना होगा, रोज आपको माला करनी पड़ेगी। आज का एक बड़ा सीधा सा तरीका जान गए लोग, मेडिटेशन, ध्यान। अरे भैया ध्यान के पहले की कुछ क्रियाएं, ध्यान ऐसे नहीं आता है ना, ध्यान ऐसे नहीं आएगा। ध्यान के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। पहले क्या करना पड़ेगा? यम। फिर क्या करना पड़ेगा? नियम। फिर क्या करना पड़ेगा? आसन। फिर क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम। फिर क्या करना पड़ेगा? प्रत्याहार। फिर क्या करना पड़ेगा? ध्यान, धारणा, धारणा। तब फिर आएगा ध्यान, और ध्यान के बाद एक और चीज बचती है, समाधि। ध्यान का मतलब ये नहीं 2 घंटे हमारा टाइमिंग है, हमने ध्यान कर लिया, अब मन ध्यान में कम लगा, मन टाइमिंग में ज्यादा लगा है, 2 घंटे हो गए, ये ध्यान नहीं है। ध्यान तो उस स्टेज का नाम है जब समय का पता ही ना चले।
कब बैठे थे ध्यान में और भैया सुबह से शाम हो गई, ध्यान तब आता है। बैठे कथा में हैं और बार बार घड़ी देखें, बैठे ध्यान में हैं, बार बार हमारा टाइम वॉच पर जाए निगाह, तो ध्यान नहीं है। फिर तो आपका ध्यान कहाँ है? समय पे।